जब यशोदा को पकड़ने के लिए गार्ड मुर्दा घर तक आ जाते हैं तब यशोदा उनसे बचते हुए एक कमरे में जाकर छिप जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चों को डिब्बों में भरकर रखा गया होता है। यह देखकर यशोदा डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे कमरे में ले जाते हैं, जहाँ एक गार्ड यशोदा को मारने की कोशिश करता है। इससे दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है, लेकिन आखिरकार यशोदा उस गार्ड को मार देता है। फिर कैमरों की मदद से यशोदा मधु का पीछा करता है और उसके कमरे का पासवर्ड पता कर लेता है। जैसे ही मधु अपने कमरे से बाहर जाती है, यशोदा गार्ड के कपड़े और हथियार पहनकर उसके कमरे में घुस जाता है और तलाशी लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मधु आ जाती है और यशोदा से पूछने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी यशोदा चाकू निकालकर मधु को पकड़ लेता है। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाते हैं और यशोदा से कहते हैं, इसे मार दो, जिस तरह इसने तुम्हें यहाँ फंसाया है उसी तरह मुझे भी फंसाया है। जब यशोदा चाकू मधु की तरफ घुमाकर पूछती है, तुम लोग यहाँ इन प्रेग्नेंट लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो? तभी मधु कुछ बता पाती, उससे पहले ही वहाँ गौतम आ जाता है। गौतम यशोदा से कहता है, तुम इससे कुछ मत पूछो, इसे अभी मार दो, ये इंसान के रूप में शैतान है। जैसे तुम यहाँ आकर फंसी हो वैसे ही मैं भी इसके हाथों में फंसा हुआ हूँ। फिर गौतम यशोदा को सारी सच्चाई बताने का नाटक करता है, लेकिन बातों में उलझाकर उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और वही चाकू उसके गले पर रख देता है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। गौतम यशोदा के गले पर एक छोटा सा खरोंच देखता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। तभी मधु कहती है, क्या यशोदा प्रेगनेंसी में कोई इतना स्ट्रेस लेता है? अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इसके बाद मधु यशोदा को अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है। वह कहती है कि सालों पहले वह और गौतम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन उनके कॉलेज में सीएम चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। उसी दौरान वहाँ एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन हो रहा था, जहाँ मंत्री और मधु के बीच लड़कियों की खूबसूरती को लेकर बहस हो जाती